क्वेश्चन है बेटा शॉर्ट आंसर एक और, जिसको बोलते हैं गिव द कंपैरिजन, गिव द कंपैरिजन बिटवीन, गिव द कंपैरिजन बिटवीन ए, गिव द कंपैरिजन बिटवीन ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, current carrying solenoid and bar magnet. देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन है। ये है करंट, ये है करंट कैरिंग सोलेनॉइड और यहां पर मैं लिखूंगा बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, इनके बीच में कंपैरिजन करना है। सबसे पहले सोलेनॉइड अगर हम देखेंगे वो ऐसे होता है और जिस साइड करंट चलती है वो पोल होता है साउथ और ये होता है नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे चलती है अंदर और बाहर ऐसे आती है, ऐसे ऐसे होता है। ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, लेकिन बार मैग्नेट होता है ऐसे, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ऐसे चलती है, ऐसे चलते हैं और बाहर ऐसे चलते हैं। देखो ये और ये लगता है सेम, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड और बार मैग्नेट लगता है सेम, लेकिन डिफरेंस भी है बेटा। आप देख लीजिए, फील्ड तो सेम लगता है लेकिन डिफरेंस देखो क्या है। ये जो पहला पॉइंट ऐसे बनाना है, सेकंड पॉइंट देखो, सोलेनॉइड जो होता है बेटा अंदर से हॉलो होता है, ये अंदर बिल्कुल खाली होता है। सोलेनॉइड आपको मैंने दिखाया हुआ है, सोलेनॉइड ऐसे होता है, ये हो गया सोलेनॉइड। सोलेनॉइड अंदर खाली होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ये सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, जैसे स्प्रिंग है, इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। सोलेनॉइड इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, मगर मैग्नेट इज सॉलिड फ्रॉम इनसाइड। मैग्नेट सॉलिड होता है इनसाइड से, लेकिन सोलेनॉइड हॉलो होता है, याद रखिए। थर्ड, सोलेनॉइड के अंदर, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन बार मैग्नेट के अंदर, अच्छा, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, आउटसाइड इट इज वीक। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है स्ट्रांग और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है। लेकिन इसमें देखो क्या है, सोलेनॉइड, ये बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर वो वीक है, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग है। ये डिफरेंस है, अंदर वीक बाहर स्ट्रांग, इसमें अंदर स्ट्रांग बाहर वीक। दैट इज द डिफरेंस, थ्री डिफरेंसेस बिटवीन करंट कैरिंग सोलेनॉइड और बार मैग्नेट। पहले डायग्राम, फिर ये हॉलो अंदर से है, ये सॉलिड अंदर से है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बाहर वीक, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वीक बाहर स्ट्रांग। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सोलेनॉइड एंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड ए बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, ये हो गया एक और शॉर्ट आंसर।
एक और शॉर्ट आंसर है जिसको अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, याद रखिए। क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ये तो पढ़ाना नहीं चाहिए था क्योंकि ये सारा पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। देखो बेटा, ये एक मैग्नेट है जिसका एक साउथ पोल S होता है, एक नॉर्थ पोल N है। ठीक है बेटा, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये देख लीजिए, ये जिसमें दो इक्वल और अपोजिट पोल्स हो, व्हेन टू इक्वल, इसकी भी स्ट्रेंथ सेम है, M है स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। इसकी भी M होती है पोल स्ट्रेंथ, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। इधर देख लीजिए बेटा, व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट पोल्स, ये पोल साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। शाबाश। व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड बाय ए सेम डिस्टेंस, are separated by a small distance, they constitute magnetic dipole. What is magnetic dipole? Shabash. When two equal but opposite poles are separated by a small distance, they constitute, shabash, magnetic dipole. Examples of magnetic dipole are bar magnet, compass needle, ये किन की एग्जांपल्स हैं? बार, ये मैग्नेटिक डायपोल की। शाबाश। व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल? व्हेन टू इक्वल बट अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, दे कॉन्स्टिट्यूट मैग्नेटिक डायपोल। अब द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज कॉल्ड, दो पोल्स के बीच में ये जो स्मॉल डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल लेंथ। मैग्नेटिक डायपोल लेंथ, और इट इज सिंपली कॉल्ड, अगर आप लोग इसको मैग्नेटिक लेंथ भी बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक डायपोल लेंथ बता दीजिए या लेंथ बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज डिनोटेड बाय 2L। कितनी होती है मैग्नेटिक डायपोल? शाबाश। मैग्नेटिक डायपोल लेंथ कितनी होती है? 2L। और अब देखो, अगर हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करना है, व्हाट इज M? M है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ और इसकी भी पोल स्ट्रेंथ सेम होती है। साउथ पोल जितना ताकतवर होता है उतना ही नॉर्थ पोल। अगर मैं M लूंगा, M का मतलब हो गया पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। शाबाश। मल्टीप्लाई करूंगा 2L, 2L है मैग्नेटिक डायपोल लेंथ, मैग्नेटिक डायपोल लेंथ। तो ये बनता है कैपिटल M। कैपिटल M है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। शाबाश बेटा, कर सकते हो डिफाइन। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट is defined as the product of pole strength and magnetic dipole length. Magnetic dipole moment is defined as the product of pole strength and magnetic dipole length. M है pole strength, ये है magnetic dipole length. Pole strength multiply dipole length is called magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment is denoted by capital M.
pole strength is denoted by small m, dipole length is denoted by 2l. m और 2l को जब मिलते प्रोडक्ट करते हैं कैपिटल m बनता है। शाबाश। इधर देखो, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट, पोल स्ट्रेंथ जो है वो है स्मॉल m और इसका यूनिट है, याद रखे, एम्पियर मीटर। क्या है? एम्पियर मीटर है इसका यूनिट। एम्पियर मीटर इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर। और इसका एक और है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये डायपोल मोमेंट का यूनिट है, या जूल पर टेस्ला। देखो बेटा, पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट है एम्पियर मीटर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल टेस्ला, ये याद रखिए। और एक चीज आप लोगों को मैं बताता हूं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। m वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l वेक्टर, ऐसे होता है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसे ऐसे होती है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? m साउथ टू नॉर्थ। शाबाश। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m वेक्टर होता है m इंटू 2l वेक्टर। इसका यूनिट मैंने अभी बताया, ये आपको याद रखने हैं। दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये शॉर्ट आंसर्स थे जो आपको करने हैं। थैंक यू।